बिल्ट इन लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऐसा सोच सकते हो, लिटमस टेस्ट है बिल्ट इन लिमिट के कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया है या नहीं आया है। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर तुम इसको अटेम्प्ट करो तो ये समझना कि दोनों आंसर सही आए तभी मैं पूरा क्वेश्चन सही समझूंगा। कहने का मतलब, क्वेश्चन में तुमसे दो क्वेश्चन पूछे हैं, कंटिन्यूटी ऑफ वाई एन एक्स एन बिलोंग्स टू एन, और कंटिन्यूटी ऑफ वाई एक्स किस पर पूछी है, जीरो पर। तो दो क्वेश्चन है, वाई एन एक्स फंक्शन की कंटिन्यूटी एट जीरो और वाई एक्स फंक्शन की कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये सॉल्व करने के बाद अगर दोनों तुम्हारे सही आ जाते हैं तो तुम्हें बिल्ट इन एकदम अच्छे से समझ में आया है, वरना तुम्हें इसको वापस समझने की जरूरत है। तो क्वेश्चन हमारे सामने स्टार्ट करते हैं। तो वाई एन एक्स दे रखा है, तो वाई एन एक्स की जब अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है एन बिलोंग्स टू एन है। इसका मतलब एन जो है एक फाइनाइट नंबर है और नेचुरल नंबर है। तो अगर मुझे इसकी कंटिन्यूटी जीरो पर चेक करनी है, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, जीरो पर फंक्शनल वैल्यू पता कर लेते हैं। तो वाई एन जीरो कितना आएगा, मतलब एक्स की जगह जीरो रखा तो हमारे पास पहली टर्म क्या रहेगी, ये टर्म जीरो, फिर ये टर्म भी क्या रहेगी जीरो, और फिर आगे भी जीरो, और इस तरह से कितने जीरोस बनने वाले हैं ये है हमारे पास में एन। और एन कैसा है, नेचुरल नंबर, तो एन जीरोस अगर बन रहे हैं तो सम सबका क्या रहने वाला है, जीरो ही रहेगा। तो वाई जीरो एन जीरो आया। तो सबसे पहले हमने फंक्शनल वैल्यू पता कर ली वाई एन एक्स फंक्शन की। अब पता करते हैं लिमिटिंग वैल्यू। तो मैंने लिखा है एक्सटेंडिंग टू जीरो वाई एन एक्स। अब ध्यान से देखो, ये जो वाई एन एक्स फंक्शन है उसमें पहली टर्म किसको टेंड कर रही है, जीरो को टेंड कर रही है। सेकंड टर्म भी किसको टेंड कर रही है, जीरो को टेंड कर रही है। थर्ड टर्म भी किसको टेंड कर रही है, जीरो को। और nth टर्म भी किसको टेंड कर रही है, जीरो को टेंड कर रही है। तो अगर मैं चेक करूं तो n टर्म्स हैं और सारी टर्म्स जीरो को टेंड कर रही है। n कैसा नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, ये हमने यहां पर मेंशन भी किया हुआ है। तो इन सारी टर्म्स को अगर देखें तो सब टेंडिंग टू जीरो है, तो सबका सम भी किसको टेंड करेगा, जीरो को। तो लिमिटिंग वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो। तो वाई एन एक्स फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू भी जीरो आ रही है जीरो पर, लिमिटिंग वैल्यू भी जीरो आ रही है। तो ये तो क्लियर है कि वाई एन एक्स फंक्शन कंटिन्यूस है। यहां पर मेंशन कर देते हैं वाई एन एक्स फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हमें समझ में आया। अब बारी है वाई एक्स फंक्शन की। तो वाई एक्स फंक्शन क्या है, पहले तो ये समझते हैं। वाई एक्स फंक्शन वाई एन एक्स फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर, ठीक है। तो अब अगर मैं तुमसे पहले पूछूं वाई एन एक्स फंक्शन और वाई एक्स फंक्शन दोनों में से बिल्ट इन लिमिट किसके अंदर है, तो ये बात बिल्कुल समझने की है कि वाई एक्स फंक्शन एक तरह से बिल्ट इन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वाई एक्स फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ही एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, मतलब उसमें एक बिल्ट इन लिमिट है। अब सबसे पहला काम अगर मैं चेक करता हूं कि x अगर जीरो होगा तो क्या होगा। अगर x जीरो होगा मतलब मैं y जीरो पता कर रहा हूं। अच्छा, इसमें एक चीज जो तुम्हारे मन में आ रही होगी वो मैं बात करूंगा उसके बारे में भी, कि वाई एक्स फंक्शन पहले फाइंड कर लें क्या। तो वाई एक्स फंक्शन फाइंड कर लें क्या, इस बात को ही लेके अगर मैं चलूं तो तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि वाई एक्स एक तरह से, वाई एन एक्स एक तरह से जीपी है और वाई एक्स उसी जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का सम है, यही आ रहा है मन में। तो अगर वाई एक्स तुमने फाइंड किया और तुमने लिखा सीधा सीधा, तुमने कहा कि फर्स्ट टर्म जीपी की कितनी है, एक्स स्क्वायर है, और कॉमन रेशो कितना है, कॉमन रेशो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो तुमने लिखा 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगले स्टेप पर ही आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर, तो ये कट कटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा वाई एक्स फंक्शन ये है, तो इसमें एक छोटी तो नहीं बोलना चाहिए, बड़ी गलती है। मतलब इसमें एक बड़ी गलती है। गलती क्या है कि जब तुम वाई एक्स फंक्शन फाइंड कर रहे हो, जब एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो तुम एक चीज मान के चल रहे हो कि एक्स क्या है, नॉन जीरो है। यहां पर तुम क्या मान के चल रहे हो, एक्स नॉन जीरो है। क्यों, क्योंकि अगर एक्स जीरो हो जाएगा तो ये जो सीरीज है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एंड इस तरह की ये सीरीज जो बढ़ती जा रही है, उसमें अगर एक्स ही जीरो है तो इस सीरीज क्या है बेसिकली, अगर मैं लिखूं यहां पर, अगर एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो तुम्हारा वाई एक्स फंक्शन टेक्निकली क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, एंड ये अप टू इन्फिनिट टर्म्स तक चलता रहेगा। तो ध्यान से देखा जाए, एग्जैक्ट जीरोस को हम 5 बार ऐड करें
100 टाइम्स ऐड करें चाहे इन्फिनिट टाइम्स भी ऐड करें एग्जैक्ट जीरो को, तो वो सम क्या रहने वाला है, जीरो ही रहने वाला है। इसका मतलब y जीरो कितना है, जीरो है। ये चीज हमें अलग से मेंशन करनी होगी। तो अगर तुमने सॉल्व करते वक्त ये समझा कि वाई एक्स फंक्शन 1 + x² है तो आधा सही है। क्यों? क्योंकि वाई एक्स फंक्शन जब x नॉन जीरो है तब ये 1 + x² होगा। अब अगर हम देखें, मतलब इसका मतलब हमने वाई जीरो तो फाइंड कर लिया, अब हमें वाई एक्स फंक्शन की लिमिट पता करनी है। तो अगर मैं यहां से देखूं x टेंडिंग टू जीरो पर वाई एक्स चेक करें, तो टेंडिंग टू जीरो अगर वाई एक्स है, अगर x टेंडिंग टू जीरो है तो इसका मतलब x नॉन जीरो है। टेंडिंग टू जीरो इसका मतलब क्लियर मतलब है x जीरो नहीं है। अब वाई एक्स फंक्शन क्या है, 1 + x²। तो x टेंडिंग टू जीरो पर वाई एक्स की जगह मैंने लिख दिया 1 + x² और इसकी लिमिट आ जाएगी 1। अब ध्यान से देखो, हमारे वाई एक्स फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू जीरो पर कितनी है, जीरो, और वाई एक्स फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जीरो पर कितनी आ रही है, 1। तो वाई एक्स फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू अलग अलग दे रहा है, तो वाई एक्स फंक्शन क्या रहने वाला है, डिसकंटिन्यूअस रहेगा एट x = 0, जबकि वाई एक्स फंक्शन क्या था, कंटिन्यूअस। तो एक बहुत छोटा क्वेश्चन है पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है किसको समझने के लिए, बिल्ट इन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए।